हेलो फ्रेंड्स, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई है भगवान के आशीर्वाद के साथ, जो कि मैं अपने लिए भी मांग रही हूँ और आप सबके लिए भी मांग रही हूँ कि जो जो मुझे सब्सक्राइब किए भगवान उनका भला करना, आगे सक्सेस देना। तो इसी तरीके से है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं आज लंच में बनाऊँगी आलू बैंगन का चोखा, चावल, दाल, रोटी। शायद यही बनेगा, लेकिन मैं चोखे की तैयारी रख के गई थी आलू वगैरह उबलने के लिए। मेरी पूजा करके आऊँगी तो हो जाएगा, क्योंकि इनको जाना भी रहता है, लेट हो जाता है ना। तो फ्रेंड्स, सुबह का काम इतना होता है ना कि कितनी भी जल्दी करो लेट होता ही रहता है। तो इसी तरीके से है। और चाय रख दी थी मैं मम्मी के लिए, नहा के आती तो मम्मी और मैं पी लेते हैं। मेरा फिक्स नहीं रहता है, मूड के ऊपर है। अगर पीने का मन हुआ, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, मैं नहीं पीती हूँ, बट मम्मी को दे देती हूँ, क्योंकि मम्मी चाय के अलावा कुछ ज़्यादा नहीं पीती है। मैं क्या करती हूँ, बेटे को जो भी लंच में बना के दी रहती हूँ, अगर बच गया तो वो अपने लिए मैं रख लेती हूँ। और फिर नहाने के बाद मम्मी को चाय दे के अपने रूम में आती हूँ, 2 मिनट का समय निकाल के थोड़ा रील्स वगैरह ऐसे स्क्रॉलिंग करके देख के खा लेती हूँ। और इसका रीज़न ये है कि मैं बिना नहाए क्यों खाना मैं बना देती हूँ लंच बेटे का, क्योंकि भगवान का भोग लगता है तो मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ेगा। और ऐसा तो नहीं है कि भगवान को भोग लगाने के चक्कर में पूजा जल्दी से करो, फिर ऐसे फॉर्मेलिटीज़ भगवान के आगे से खाना हटाओ, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो मुझे डबल पड़ता है सारा काम। तो मैं क्या करती हूँ, जब चले जाते हैं मेरे बेटे जी, तो सब कुछ साफ़ सफाई करके एकदम किचन अच्छे से क्लीन करके फिर मैं खाने की तैयारी करती हूँ। फिर भगवान जी को भोग लग के ही खाना सब लोग खाते हैं। तो इसी तरीके से थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन कोई बात नहीं, सफाई से करो तो ज़्यादा अच्छा है। अन्नपूर्णा देवी बरकत करेंगी सबका, तो ऐसा मुझे लगता है। तो अपनी अपनी हैबिट होती है, और मेरी हैबिट बन भी गई है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक स्पेशल डिश, मेरे सब ससुर जी का सबसे फेवरेट डिश है ये। और इसमें मैंने डाला है कड़ी पत्ता, लहसुन, जीरा, मिर्चा। बना रही हूँ मैं लाई। लाई मेरे ससुर जी को इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं क्या ही बताऊँ। उनको लाई से इतनी प्यार है ना कि मैं खुद ही लाई देख रही वीडियो, मुझे हंसी आ रही है कि मतलब मुझसे बोल रहे थे अगर लाई आज तल दी तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि वो कल मुझसे मांगे थे तो लाई ख़त्म हो गया। अब ये लाई इतना नहीं कि आज ही खाएंगे, लाई ऐसा है कि 2-4 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर चलता है, थोड़ा थोड़ा लेके खाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग से बात करते करते मेरी लाई हो गई है तैयार, एकदम अच्छे से फ्राई हो गया। मैं अभी तुरंत इसको डब्बे में नहीं रखूँगी, क्योंकि सॉफ्ट हो जाएंगे तो थोड़ा देर खुले रहेंगे तो फिर थोड़ा क्रिस्पी रहता है। या तो डब्बे या पन्नी में कहीं पे भी रख देती हूँ तो देने में आराम हो जाता है। तो 2-4 दिन के लिए पापा के लिए हो गया। और यहाँ पे मैं अपना आईफोन लगा के अपना मस्त आटा वगैरह लगा रही हूँ। बिना आईफोन के तो मैं आटा सान ही नहीं सकती हूँ। तो ये मेरे अंदर पता नहीं गुड हैबिट है कि बैड हैबिट, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा काम आसान हो जाता है। और यहाँ पे मेरा खाना बन के तैयार हो गया है, दाल, रोटी, चोखा। तो सबको खाना वगैरह देने के बाद मैं सोची कि अपना काम भी कर लेती हूँ। बर्तन ही मेन रहता है, क्योंकि क्या रहता है ना, आंगन में धूप आ जाती है, तो अगर धूप आ गया तो फिर बैठ के कितना धुलेंगे, तो फिर 4 बजे ही धुलना पड़ता है। तो इसलिए मैं जल्दी कोशिश करती हूँ कि धुल ही लूँ धूप आने से पहले। और लगभग धूप आ ही गई है। और मैं इनको बोल रही हूँ कि मेरे ब्लॉग में आ जाओ, थोड़ा सा आगे से नहीं भागे जा रहे, मैं इनके पीछे पीछे जा रही हूँ। तो मैंने लगा कि चलो कैप्चर कर लेती हूँ। लेकिन वो गैम मैं जैसे ही गई ना, तो क्या क्या कहते हैं, अपना हेलमेट डाल दिए, बोले मैं नहीं आऊँगा। क्या करें, मतलब ज़्यादा इन लोग को फोर्स नहीं कर सकते, जो कैमरा के सामने शर्माते हैं ना, नहीं फोर्स कर सकते। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, मुझे तो सपोर्ट कर रहे हैं, वही बड़ी बात है ना। और यहाँ पे किचन हो गया है बंद कुछ देर के लिए। तो मैं आ जाती हूँ रूम में अपने, और रूम में अपना ड्रेसिंग टेबल सोची साफ़ कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और आयुष ने मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान किया था, सामान वगैरह मैं बोली थी, मुझे 2-3 दिन से था कि मुझे साफ़ करना, टाइम ही नहीं मिलता था। तो अब नवरात्रि भी आने वाली है, उसकी भी साफ़ सफाई करना है। अभी तो इस समय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो पितृपक्ष लगा है ना, इसके लिए। तो मम्मी बोली कि अभी सफाई करने का कोई मतलब नहीं, तो वही संडे वगैरह को क्लीन करेंगे हम लोग। तो इसी तरीके से है फ्रेंड्स। और मैं जैसे ही साफ़ सफाई कर रही थी, मैंने देखा कि आयुष ने मेरी इतनी ज़्यादा लिपस्टिक तोड़ दी है, बहुत ज़्यादा नुकसान किया। उससे ड्राइंग आउटलाइन जो लाइनर है, उससे ब्लैक स्केच पेन सोच के उसने इतना ज़्यादा नुकसान किया, मैं क्या बोलूँ। मैं छुपाती रहती हूँ, लेकिन बच्चे ऐसे होते हैं, किस किस के बच्चे ऐसे हैं कि जो मम्मी के लाइनर से ही स्केच पेन समझ के ऐसे ड्राइंग करते। मेरा बेटा तो पक्का जितना लाइनर लाती हूँ मैं छुपा के रखती हूँ, लेकिन पहुँच ही जाता है वो। और यहाँ पे मम्मी आ गई हैं, 10 मिनट हुए थे, बाहर थी, और मेरे भी उनका मन नहीं था। एक आंटी आके बता के गई कुछ समाचार गांव देश का, तो वही मुझे बताने आई थी। तो वही मम्मी का बात सुन भी रही थी और अपना काम भी कर रही थी। और आज मैंने बेडशीट भी अपना चेंज कर दिया है।
तो इसी तरीके से है फ्रेंड्स। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना मेरे साथ ये होती है, मेरे साथ क्या, जिसका मतलब ऐसे दीवार से एकदम अटैच है तो दिक्कत ही होती है। मतलब एक साइड तो आप फोल्ड कर लो, वहाँ से करो, यहाँ कम हो जाता है। और यहाँ पे मम्मी बोल रही है ये वाला बिछाओ, मैंने बोला नहीं यही बिछाऊंगी। मम्मी बोलती है लाइट मत बिछाओ, लेकिन मुझे ना लाइट चादर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ना क्या है ना, थोड़ा सा दिक्कत होता है, मतलब गाँव वगैरह में मुझे बिछाने में गंदा कर देता है। अभी आयुष छोटा है तो उसको समझ में नहीं आता है। और फिर ये कंघी वाला स्टेप तो मतलब रहता ही है बेड के बाद, बेड शीट बिछाने के बाद। तो मैं अपना घर क्लीन कर लेती हूँ, तो उसके बाद में फिर मम्मी का बाल वगैरह बांधने के लिए मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि मैं सोची अब सुबह ही मम्मी का बांध देती हूँ। आज शाम को तो बांधना ही रहता है, बिखरा बिखरा हुआ था तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो मम्मी का सर ना सुबह से ही दर्द हो रहा था, तो मैंने बोला लाओ सर भी दबा देती हूँ और बाल भी बांध देती हूँ। तो इसी तरीके से है। तो यहाँ पे मम्मी का जो शाम का मेरा रूटीन रहता है डेली का, आज मैंने सुबह कर लिया। अब शाम के टाइम में दूसरा कुछ काम कर लूँगी। तो इसी बीच में सब होने के बाद आज दोपहर को ही बंदर महाराज जी आ गए थे। और आप लोग देखिए एकदम मतलब घर के सामने थे, उस दिन छत के ऊपर आए थे और आज एकदम मेरे घर के सामने जो नीम का पेड़ है आए थे, वहीं से इतना कला कर रहे थे। और पापा बुलाए, फटाफट मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। तो दोस्तों बजरंगबली की रिकॉर्डिंग करते करते बजरंगबली जो है मेरे ही छत पे कूद गए हैं। अब आएंगे आंगन में बीच में, तो मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। मैं रोटी वगैरह दे दूँगी, दूर से ही देती हूँ, नहीं तो अटैक कर लेंगे, मुझे तो पहले ही डर लगता है। और फिर शाम के टाइम बारिश होने लगी यहाँ पे। मैं और आप लोग सोच रहे होंगे 3 हाथ किसका है, तो मेरा हाथ है और आयुष का और आयुष के दोस्त का है। वो बोल रहा था कि मेरा हाथ रख के वीडियो बना, वो बोल रहा था मेरा। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और शाम के बज रहे हैं 7:30। मैं भूल गई थी ब्लॉग का एंड करना, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और फिर 1-2 लोग आ भी गए थे, तो चाय पानी में ज़्यादा टाइम हो गया था बात बीत करने में, इसलिए ब्लॉग का एंड नहीं किया। तो इसी तरीके से है फ्रेंड्स। और मैं ना इसलिए मतलब मेरे चेहरे पे थोड़ी सी खुशी दिख रही होगी, क्योंकि ना मेरा जो स्टैंड है मैं उससे वीडियो बना रही हूँ आराम से बैठ के। तो मुझे भी ना पहले ऐसे जब किसी का देखती थी तो मैं बोलती थी कैसे करते हैं, तो अब मैंने अपना मंगा लिया है मात्र 200 रुपये का। ये 200 नहीं, 100 ऑफ़र में था, 194 की 84 ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं। तो 200 रुपये ही खर्चा हुआ मेरे ये स्टैंड में। मैं आराम से अपना रख के मतलब आप लोग से बात भी कर ले रही हूँ। तो इसी तरीके
से फ्रेंड्स। और मेरी खुशी के लिए आप मतलब मेरी जो खुशी है उसके लिए आप लोग एक लाइक शेयर और अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि बाहर कितना ज़्यादा मौसम ख़राब है। तो चलिए, खूब ज़ोर से बारिश हो रही है, बिजली भी खूब ज़्यादा कड़क रही है। तो मुझे तो बहुत डर लगता है बिजली कड़कने से। और अभी तक ये भी नहीं आए हैं और अभी खाना बनाने में भी देरी लगेगा क्योंकि बारिश बंद होगी तभी मैं किचन तक जा पाऊँगी। तो यही सब है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।